आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जहां पर जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में ये फायरिंग का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में 4 लोगों की फायरिंग में मौत हुई है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आरपीएफ के एएसआई टीकाराम की इस घटना में मौत हो चुकी है। इसके साथ ही साथ आरपीएफ जवान चेतन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरपीएफ के 2 जवानों के बीच विवाद हुआ और जयपुर से मुंबई जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कोच नंबर B5 में आरोपी जवान चेतन ने खुलेआम फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में एएसआई टीकाराम के साथ साथ 3 अन्य यात्रियों की भी मौत हुई है। तो वहीं इसी से जुड़ी एक और अपडेट आपको बता दें, जहां आरोपी चेतन से पूछताछ लगातार की जा रही है और जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि प्राथमिक पूछताछ में यह सामने आ रहा है कि चेतन मानसिक रूप से तनाव में था। तो अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आरोपी चेतन से पूछताछ जारी है और चेतन ने पूछताछ के दौरान इस बात का जिक्र किया है कि वो किसी मानसिक तनाव में था और जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आरोपी चेतन से लगातार पूछताछ हो रही है। तनाव के चलते आरोपी चेतन ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये जानकारी मिल रही है। ये B5 में हुआ है। घटना हुई तो कुछ आवाज आई थी? ये हम लोगों को तो नहीं आई थी आवाज। पर वो लोग बात बता रहे, पैसेंजर लोग बता रहे थे, आवाज बहुत चली, सब लोग बता होने के बाद फिर आपको कैसे मालूम पड़ा, क्या हो गया, कैसे अपराध? बॉडी पड़ी थी पेंट्री कार्ड में। पेंट्री कार्ड में बॉडी पड़ी थी, इसलिए हमको मालूम हो गया था हम लोगों को। तो यहाँ फिर क्या बताया गया? तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में यह फायरिंग होती है। फायरिंग में 4 लोगों की मौत होती है और फायरिंग का आरोप आरपीएफ के जवान पर ही है। आरपीएफ जवान चेतन को अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। तो ट्रेन में यह गोलीकांड हुआ है और इस गोलीकांड में 4 लोगों की जान चली गई। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में यह जो हादसा हुआ है जिसमें चलती ट्रेन में अंधाधुंध फायरिंग की गई है। आरोपी चेतन को हालांकि हिरासत में ले लिया गया है। आरपीएफ जवान के साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी गोलीकांड में 4 लोगों की जान गई। तो वहीं आरपीएफ जवान चेतन को गिरफ्तार कर लिया और उससे जो प्रारंभिक जांच की जा रही है उसमें उससे जब पूछा गया है तो उसने इस बात का जिक्र किया है कि वो किसी मानसिक तनाव में था जिसके बिल्कुल। लेकिन देखिए राशि, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रांसफर होने से नाराज था। यह बड़ी खबर सामने आ रही है चेतन। सूत्रों के हवाले से गुजरात से मुंबई ट्रांसफर होने पर वो नाराज था, इसी तनाव में था और ट्रेन में गोलीकांड से बड़ी खबर सामने आई, जहां ट्रांसफर होने से नाराज था जवान चेतन। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। गुजरात से मुंबई जिस तरह से इसका पूरा ट्रांसफर हुआ है उसकी वजह से ये मानसिक दबाव में चल रहा था और उसके बाद मानसिक दबाव इसका इस कदर बढ़ जाता है कि उसने इस गोलीकांड को अंजाम दे दिया है और इस गोलीकांड में 4 लोगों की जान चली जाती है। तो ट्रेन में गोलीकांड की जो वजह है वो इस वक्त हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ट्रांसफर होने की वजह से ये नाराज था। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की अहम जानकारी मिल रही है। गुजरात से मुंबई ट्रांसफर होने की वजह से ये नाराज चल रहा था और उसकी वजह से ये लगातार दबाव में आता गया और उसने मानसिक दबाव के चलते इस वारदात को अंजाम दिया है। देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस कोच B5 की जिसके अंदर आरोपी आरपीएफ जवान चेतन ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दूसरी तस्वीर आरपीएफ जवान कांस्टेबल एएसआई तुलाराम के साथ साथ 3 यात्रियों की मौत की जिनका शव इस वक्त बोरीवली स्टेशन पर रखा गया था। तो वहीं तीसरी तस्वीर में देखिए किस तरीके से जो पुलिस है, रेलवे पुलिस और जो मुंबई पुलिस है, वो आरोपी आरपीएफ के जवान को अब हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर चुकी है। तो 4 तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जयपुर मुंबई ट्रेन में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। आरपीएफ जवान ने यह पूरी फायरिंग की है और तीसरी तस्वीर देखिए, फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई है और ट्रेन में गोलीबारी के निशान भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो B5 कोच में शूटआउट और 4 की जान चली गई है क्योंकि ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर की वजह से इस कदर मेंटल प्रेशर बढ़ गया कि चेतन ने बिना सोचे समझे उस मेंटल प्रेशर में आके इस वारदात को अंजाम दे दिया जिसमें 4 लोग काल के गाल में समा गए हैं और इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। ट्रेन में यह गोलीकांड है इस वक्त की सबसे अहम जानकारी आपको हम इस वक्त दे रहे हैं।
चार तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो इस पूरी घटना को अपने आप में समझा सकती हैं, जिसमें पहली तस्वीर में आप उस ट्रेन को देख सकते हैं जो जयपुर से मुंबई के लिए चली थी और जब ये मुंबई पहुंचने वाली थी वहां से महज कुछ किलोमीटर पहले बोरीवली स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग जो है वो शुरू हो जाती है ट्रेन के B5 कोच में और फायरिंग के निशान आपको नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आरोपी जवान चेतन जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तीसरी तस्वीर में वो 4 शव बोरीवली स्टेशन पर जब उतारे गए तब की है। तो वहीं ट्रेन में गोलीबारी के निशान भी है। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दे जो इस पूरे मामले से जुड़ी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है जहां पर आरोपी चेतन की कोर्ट में पेशी होगी, रिमांड मांगेगी। यहां पर पुलिस बड़ी खबर दोपहर 3 बजे बोरीवली कोर्ट में पेशी होगी। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर आरोपी चेतन की कोर्ट में पेशी होगी और आज दोपहर 3 बजे का यह वक्त बताया जाता है जहां पर बोरीवली कोर्ट में आरोपी चेतन को पेश किया जाएगा। जहां पर पेशी के दौरान अब इन तमाम चीजों से अब पर्दाफाश होगा कि इसके इतर भी और कोई वजह है या नहीं। लेकिन 3 बजे का यह वक्त है जब बोरीवली कोर्ट में आरोपी चेतन की पेशी होगी। बिल्कुल, देखिए पेशी के बाद पुलिस रिमांड की मांग करेगी और उसके बाद पूछताछ जो है वो इस पूरे मामले में होगी। लेकिन इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर रश्क, वो बताइए आप दर्शकों को। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। चेतन ARN गन से इसने गोली चलाई है, जो ARN गन है इसने उससे गोली चलाई है और इसी गोली से ये 4 लोगों की मौत होती है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, चेतन के पास जो ARN गन थी उसी से ही गोली चली है। तो इस वक्त की